लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे नहीं, बल्कि जो नहीं मनाते हैं वो भी इस साल मनाएंगे। अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ये गणेश जी बनाएंगे, क्योंकि ये गणेश जी आपके 9 प्लैनेट्स, शनि की लौंग, राहु के जौ, राहु केतु के काले सफ़ेद तिल, मंगल की लाल मसूर की दाल, आपके सारे प्लैनेट्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस साल हम गणपति घर में बनाएंगे, घर में विसर्जित करेंगे और फिर इसी धनिया को, इसी बुद्धि को हम कंज्यूम करेंगे। अब ये सब कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। हम सब जानते हैं कि गणपति जी विघ्न हरता हैं। विघ्न प्रॉब्लम, हरता ले लेने वाला, द वन हु टेक्स अवे योर प्रॉब्लम्स। लेकिन अब ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हम बात कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम्स जो आपको 9 प्लैनेट्स के डिसबैलेंस होने पर मिल जाती है। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इमोशनल प्रॉब्लम्स, to problem with your memory, your mind, your communication, problem with your relationship, problem with your intelligence, problem with your reputation, problem with your negative thinking, problem with your less of willpower। मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा इस बार गणपति जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ले जाएंगे। तो गणपति जी आपने अपने घर में बनाने हैं, आपने कभी नहीं रखे तो भी, चाहे आप 24 घंटे के लिए रखें, सवा दिन होता है ना, एक दिन के लिए। लेकिन जैसे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वैसे इसमें हम आपके 9 प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करेंगे और गणपति जी आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स ले जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। 9 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन विद गणपति जी टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ और विघ्नहर्ता सारी परेशानी, सारे घर की परेशानी को ले जाएं। तो सन को रिप्रेजेंट करता है आटा, सूरज का होता है गेहूँ और गेहूँ का आटा। तो हमने ये थोड़ा सा आटा लिया, ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य देवता को, तो ओम सूर्याय नमः। और हमने अपने सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी रेपुटेशन, आपकी विल पावर, आपकी ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, उसको डाला। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी जुपिटर की है, ये विजडम की है। जब आपके सेल्फ के साथ विजडम मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे चंद्रमा, मून का पानी। आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, मैंने गंगा जल लिया है। आपने गंगा जल डालकर आपके इमोशंस, आपकी आत्मा और आपकी इंटेलिजेंस के साथ हम आटा गूंदेंगे। जब ये आटा हम गूंद लेंगे तो इसका फिनिशिंग टच देने के लिए, इसका अच्छा इफेक्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे लग्जरीज का तड़का। जी हाँ, वो लग्जरी जो हमको ज़िंदगी में सुख के लिए चाहिए। तो मैंने सुख के लिए लिया शुक्र का घी, वीनस का घी लिया और मैंने इसमें थोड़ा सा घी के साथ में आटे को गूंद लिया, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी सुख आए, हमारी ज़िंदगी में भी संपदा आए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया होगा, पर ऐसा होता है क्या? आप देखिए, मैंने अपने गणपति को तैयार करने के लिए माँ लक्ष्मी की छोटी सी रिंग भी पहनी है, ताकि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी रहें। तो ये तैयार हो गया है हमारे गणपति जी का आटा, जो हमारे 4 प्लैनेट से बना है। हमने प्रॉस्पेरिटी के लिए घी को मिलाया, वीनस का। हमने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, सोशल रिस्पेक्ट के लिए गेहूँ मिलाया, सूर्य का। फिर इसके बाद मैंने इसमें गंगा जल मिलाया, हमारे इमोशंस को, चंद्रमा को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसमें विजडम मिलाई, इंटेलिजेंस मिलाई, जुपिटर की हल्दी की तरह। अब ये हमारा 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया गणपति जी के लिए। बाकियों को कैसे यूज़ करेंगे दिखाती हूँ। अब हमने ये डिफरेंट साइज़ की बॉल्स तैयार कर ली, 2 बड़ी बॉल, उससे छोटी 2 बॉल और डिफरेंट साइज़ की बॉल्स, सिर्फ आटे की बॉल्स तैयार कर ली, कुछ भी नहीं किया। अब हम बनाते हैं कि ये गणपति बनाना कैसे है। ठीक, इसके बाद हमने ये गणपति जी का फेस ऐड कर दिया। 3 बॉल्स हमने यूँ ऐड कर दी और पूरे भाव से बनानी है, क्योंकि आप ईश्वर को क्रिएट कर रहे हैं जैसे ईश्वर ने आपको क्रिएट किया। और इनका विसर्जन जो है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम अपने घर में करेंगे। और इसलिए करेंगे घर में क्योंकि जिस ऊर्जा को हमने पूजा, उसी ऊर्जा को हम कैसे विसर्जित करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने एक बड़ी बॉल के साथ में गणेश जी के पैर और हाथ करे। अब मैं ये इनका खूबसूरत सा चेहरा फिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर
आप ऐसे फ्लैट कर कर अपने हिसाब से, देखिए सबके अपने भाव और सबके ईश्वर अपने, इस तरीके से उनके ईयर्स फिक्स कर दीजिए। और ये जब आटा सूख जाएगा ना तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, अब ये इनके चेहरे पर हमने मुकुट सजा दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके ऊपर भी मोदक की शेप डालना। इस तरीके से आप कर कर इनकी सूंड को, ध्यान रहे गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड होती है। जब लेफ्ट साइड पे सूंड होती है तो ऐसे गणेश जी बच्चे जैसे होते हैं, मतलब इनको मनाना बहुत आसान है। लेकिन जब गणेश जी की सूंड जो है वो राइट साइड पर आप कर देंगे तो उनकी तपस्या बहुत कठिन हो जाती है। ठीक, तो ये हमने गणेश जी की सूंड लगा दी। आपको पता भी नहीं है कितना रस आता है इसमें। अब ये हमारे गणेश जी तैयार। अब हम इसमें शनि ग्रह की, जो ग्रह आपको थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि ये चीज़ों को डिले करते हैं, तो हम गणपति जी की आईज 2 लौंग से बनाएंगे। अब इसमें 5वें प्लैनेट आ गए शनि। यहाँ पर मैं गणेश जी की सूंड पे थोड़ी सी रेड मसूर की दाल लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये रेड मसूर की दाल मंगल की है, जो आपकी चीज़ों में स्पीड देते हैं, आपके गुस्से को कम करते हैं, आपके एग्रेशन को कम करते हैं। तो यहाँ हम खूबसूरती से गणेश जी की सूंड पर मंगल को लगाएंगे। 6th प्लैनेट। 7th प्लैनेट काली उड़द की दाल राहु की है, इसको मैं थोड़ी सी गणपति जी के ईयर पे लगा दूंगी ताकि राहु हमें नेगेटिविटी से दूर करे, शनि हमें अच्छी विजन दे, मंगल हमारे गुस्से को शांत रखे। इसके बाद अब हमारा जो 7th प्लैनेट होगा वो होगा केतु। ब्लैक एंड वाइट तिल मैं गणेश जी के पैरों में मूषक के तौर पे रखूंगी। ये रहा काले सफेद तिल गणेश जी के चरणों में। केतु, केतु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए तो केतु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए तो केतु मूषक यानी कि चूहे का प्रतीक है और गणेश जी उसके ऊपर बैठते हैं ताकि आप अपनी ईगो, अपने अहम को दबा सके। तो मैंने केतु को गणेश जी के चूहे का रूप दे दिया है। 7th प्लैनेट। 8th प्लैनेट जो हम इसमें ऐड करेंगे, जो हम डालेंगे वो होगा मूंग की दाल, या फिर आप धनिये के बीज ले सकते हैं। मैंने धनिये के बीज लिए क्योंकि ये बुध आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं गणेश जी के हाथ पर लगाऊंगी, पैरों पर लगाऊंगी। और जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो यही धनिये के बीज आपके घर में धनिये का रूप लेकर उगेंगे। तो मैं पूरी प्लेट को बुध से, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, याद है ना, मैं गणेश जी को बुद्धि से, हमारे घर में बुद्धि और विजडम आए उससे सजाऊंगी ताकि जब मैं इसका विसर्जन करूं पूरी प्लेट में से गणेश जी और धनिये के बीज का, तो यही बुद्धि वापस से ग्रो करेगी धनिये के फॉर्म में। आपको पता है धनिया कितनी जल्दी ग्रो करता है, 1 हफ्ते में, और यही धनिया मैं और मेरा परिवार कंज्यूम करेंगे क्योंकि यही ऊर्जा हम अपने अंदर लेकर आएंगे। तो आपने देखा कि हमने कैसे सारे प्लैनेट्स को मिलाकर अपने खूबसूरत से गणपति जी तैयार किए। चंद्रमा आपके इमोशंस के लिए हमने जल लिया, सूर्य आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए आटा लिया, हल्दी यानी कि जुपिटर आपकी विजडम, आपकी समझ, आपकी इंट्यूशन के लिए, घी आपकी ज़िंदगी में सुख, रस, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी के लिए। फिर हमने ये जब आटा गूंदा तो हमने शनि, अपने डिलेस को दूर किया लौंग लगाकर, हमने अपने एग्रेशन को पैशन में बदला लाल मसूर की दाल और मंगल को लगाकर, फिर हमने काले सफ़ेद तिल दिए अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने अंतर को स्ट्रॉन्ग करें। केतु के काले सफ़ेद तिल लगाकर अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमने राहु की उड़द लगाई। आप जौ भी लगा सकते हैं, जौ भी बहुत अच्छा काम करती है। और फिर आखिरी बात, 9वां प्लैनेट हमने बुद्धि से गणपति जी को सजाया कि जब आप ये सारी तकलीफ ले जाएं, हमें वाणी का गुण दें, हमें बातों की शुद्धता दें, और हमारे गणपति जी तैयार हो गए इस बार सारे प्लैनेट्स की नेगेटिविटी दूर कर कर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखारने के लिए। तो हे विघ्नहर्ता, आप हमारी सारी प्रॉब्लम्स ले जाएं, 9 प्लैनेट्स को शुद्ध करें और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी।